Okay, the big guys, all the Rahul, five are Chetan, trailing. Jaka to They everyone. somehow We've make got it. Kamaljeet Sehrawat, BJP MP joining us. Kamaljeet Sehrawat ji, namaste. What's your estimate? अभी तो फिलहाल बीजेपी सरकार बनाती हुई लग रही है, but ये 40 का आंकड़ा और ज्यादा will it get consolidated? And some of the biggest faces of the Aam Aadmi Party are trailing currently. कल भी जब बार बार मीडिया में बात हो रही थी तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। मैंने कल ही कहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि बीजेपी लीड पर जा रही है, लेकिन मुझे पता था कि वोट परसेंटेज और सीट्स दोनों ज्यादा आएंगी। इसका कारण है पिछले 8 महीने से ये जो आज रिजल्ट आया है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। आप 8 महीने पहले जाइए, गर्मी पीक पर थी, और जब गर्मी पीक पर थी उस समय दिल्ली के अच्छे से अच्छे इलाके के अंदर पानी की कमी थी, लोग गंदा पानी पा रहे थे, पानी नहीं मिल रहा था। फिर आया बारिश का मौसम, जब बारिश का मौसम आया, मानसून ने थोड़ी मेहरबानी करी तो दिल्ली एक ऐसी वाटर लॉगिंग की सिटी बन गई जिसमें 60 लोगों की जान करंट लगने से चली गई। हमारे 3 एस्पिरेंट जो यूपीएससी के थे वो राजेंद्र नगर के अंदर नाला टूटने से मौत के काल में चले जाते हैं। फिर आया नवंबर दिसंबर, उसमें पर्यावरण में इतना पॉल्यूशन था जिसकी हालात खराब थी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 मोस्ट ऑफ द टाइम लागू रहा। फिर बीच में आई छठ, तो यमुना की जो हालत थी, अमोनिया की जो हालत थी, वो दिल्ली के लोगों ने देखी। तो जो आज का रिजल्ट है वो स्वाभाविक रिजल्ट है पिछले 8 महीने से आने वाली जो सीरीज है उनका, और दिल्ली के अंदर ये होना ही था जो आज का रिजल्ट है, और ये अभी और बढ़ेगा, मैं इस बात के लिए निश्चित हूँ। जी जी जी, आपका स्क्रीन, हाँ आपका कुछ कॉल आया तो आपका स्क्रीन घूम गया था। कमलजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका अनुमान क्या है? क्या 40 होगा, क्या इससे ज़्यादा, इससे बेहतर होगा? और क्या अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया अपनी सीटें बचा पाएंगे? मान लीजिए अभी तो अरविंद केजरीवाल ट्रेल कर रहे हैं 225 वोट से, प्रवेश वर्मा काफ़ी कॉन्फिडेंट है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, दिल्ली में डेवलपमेंट ना करना आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी गलती रही, लेकिन उससे भी बड़ी गलती जिसे जनता माफ नहीं कर पाई वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को दिल्ली में लागू ना होने देना। जैसे कि आयुष्मान कार्ड 5 लाख हर स्टेट ने एक्सेप्ट किया। जी हेलो जी आर यू गेटिंग जी, मी? यस वी कैन हियर यू। जी जी, ओके, तो सबसे पहली बात रही कि आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू नहीं हुआ। सेकंड, राशन कार्ड, एक गरीब आदमी को राशन अगर प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 90,000 राशन कार्ड का कोटा दिल्ली में अवेलेबल था लेकिन नहीं बनाया। बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन की पेंशन मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को 2 तरफा मार दी, खुद कुछ किया नहीं, सेंटर को करने नहीं दिया। फिर तीसरी बात जो दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाई वो था निगम आने के बाद कूड़े की सफाई करने वाला व्यक्ति आज कूड़े के ढेर के ऊपर पूरी दिल्ली को बिठा दिया। तो दिल्ली की जनता ने जिस तरफ भी देखा खुद को ठगा हुआ महसूस किया। फिर आ गई ईमानदार वाली बात, शीश महल 42 करोड़ का। मेरा आज सवाल है, क्या जरूरत थी अरविंद केजरीवाल जी को वियतनाम का पत्थर लगाने की या इतना महंगा घर बनाने की? तो चारों प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताए, ये अपना अपना शेयर लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ गए। गलती पर गलती हुई, सरकारों को काम करना चाहिए लेकिन ये सरकार लड़ती रही। दिल्ली की जनता के लिए कोई भी एक विजन उनका नजर नहीं आया, इसीलिए आज का जो रिजल्ट है ये अभी और बढ़ने वाला है, और 2/3 की मेजोरिटी मुझे लगता है दिल्ली में बीजेपी को तो मिल आप जाएगी। कॉन्फिडेंट है कि 50 का भी आंकड़ा पार करेगा? क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी कांटे की टक्कर हो सकती है। 10 सीट का ही डिफरेंस है रुझानों में, 40 और 30। 40 पर आप हैं, 30 पर 40 देखिए, पर बीजेपी है और 30 मेरा पर आप हैं। मानना है कि 36 के बाद सभी आंकड़े बराबर हैं, क्योंकि एक बार जब सरकार बन जाती है तो जनता का मैंडेट क्लियर होता है। मैं नंबर पर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता जनार्दन चाहती है और इसी के लिए उन्होंने वोट किया है। और ये जो आंकड़े हैं ये आपको शाम तक क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इतना तो हम समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की हर बात को जनता ने नकारा है। कमलजीत जी, स्मिता प्रकाश जी एएनआई के हमारे साथ हैं स्टूडियो में, वो पूछ रही हैं आपने दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कहा, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में बहुत बड़ी मेहनत से साथ यहाँ पर खड़ा है। पार्टी की जो वर्किंग फोर्स है वो कोई भी हो सकती है। ये हमारी जो कल को विधायक बनेंगे वो बैठकर शीर्ष नेतृत्व से तय करेंगे, बट फर्क नहीं पड़ रहा है।
कोई भी व्यक्ति होगा, हर कार्यकर्ता का डेडिकेशन, अकाउंटेबिलिटी का अपने क्षेत्र में बीजेपी के वर्कर होने के नाते नजर आएगी। मैं सांसद हूं तो मेरी नजर आएगी, मेरा बूथ अध्यक्ष है तो उसकी नजर आएगी। तो हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग खड़े हैं जनता के साथ। कमलजीत जी, मैं राहुल शिवशंकर बोल रहा हूं, आपसे एक छोटा सवाल पूछना था। केजरीवाल आस लगाए बैठे थे कि विमेन वोटर्स उनके साथ हैं और इसीलिए उनको 60 सीटें मिलेंगी, मगर जो आंकड़े आ रहे हैं, they are suggesting that women voters moved away from AAP towards BJP. Why did this happen in your opinion? राहुल जी, इसमें देखिए, जब राशन कार्ड नहीं बना, दिल्ली में कोटा था, तो दिल्ली की महिलाओं को तकलीफ हुई। जब दिल्ली की महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर पानी के टैंकर के लिए एक एक बाल्टी के लिए जंग लड़ी है, तो उन्हें अरविंद केजरीवाल की सच्चाई पता चली। फिर जब उन्हें पता चला कि हमें आयुष्मान नहीं मिल रहा है, जो कि पूरे भारत में है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं राहुल जी, आपका ना पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी जब मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के बाद बेबी को हाथ में देकर बाहर भेज दिया जाता है और एक बेड के ऊपर 5-5 महिलाएं। और ये मैं नहीं कह रही, मैंने भी इतनी बुरी सिचुएशन नहीं सोची थी, लेकिन जब मैं ग्राउंड पर गई, मुझे हाथ खड़े होकर दिल्ली की मेरी बहनों ने बताया, तो उनको हर तरह से ठगा गया। राशन कार्ड, आयुष्मान, हॉस्पिटल की हालत, और उससे भी बड़ी बात मैं कह रही हूं, रवि जी ठगा गया। आप जवाब दीजिए मिस रावत को। आज ये बता सकती हैं, ये कह रही हैं कि आज जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नंबर आ रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पर आप एक बात ये बताएं, भाजपा के आप कार्यकर्ता हैं, कि जो पिछले आप कह रही हैं कि 8 महीने में ही सब कुछ हो गया, इसके पहले सब कुछ राम राज्य चल रहा था क्या दिल्ली के अंदर 10.25 साल तक, या 8 महीने के अंदर ही पूरा दिल्ली के अंदर सारी बर्बादी आ गई? दिल्ली में पोल्यूशन आ गया, दिल्ली में पानी खराब हो गया, दिल्ली के अस्पताल खराब हो गए। ये आप ये बताइए कि जो बिजली के रेट, अच्छा रवि जी उनको बोलने दीजिए, फ्री दे रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे रहे हैं, और जिस आयुष्मान भारत की बात आप करती हैं, जिसमें कि 75 लाख लोगों को एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर कर दिया गया, उसके बजाय अरविंद केजरीवाल संजीवनी स्कीम ला रहे हैं, जो 60 साल से ऊपर किसी भी अस्पताल रहे हैं। एक मिनट कमल जी, एक मिनट रवि श्रीवास्तव जी प्लीज हील्ड, रवि जी प्लीज हील्ड। एक बात, संजीवनी स्कीम ला रहे हैं, लाया नहीं अभी तक, हुआ नहीं है। अच्छा, 10-10.5 साल में नहीं किया उन्होंने। जी कमल जी। रवि जी, आप दिल्ली के निवासी हैं, मेरी बात को दिल पर हाथ रखकर समझिएगा। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ, दिल्ली को बहुत सुंदर सजाया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट था। कोई भी चीजें अगर बनती हैं तो वो 7, 8, 9 साल तक कैरी करती हैं, इसलिए 2010 की जो दिल्ली थी वो तकरीबन 18, 19, 20 तक कैरी हुई। उसके बाद कोविड में आपकी जो लापरवाही रही, रवि जी मान जाइए, आप कहीं नहीं थे। कोविड की वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने दी, फिर भी लोग आपको ले लेते हाथों हाथ, कोई दिक्कत नहीं थी। कोविड को प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी मान सकते थे। आयुष्मान आप कह रहे हो प्रधानमंत्री जी ने 2017 में बताया और ला दी। आप तो आज संजीवनी का आप ही के गवर्नमेंट ऑफिशियल कह रहे हैं कि कहीं पे भी कोई ड्राफ्ट नहीं बना था संजीवनी के लिए, महिला सम्मान के लिए। रवि जी, आप गवर्नमेंट का एक पार्ट रहे हैं, किसी भी स्कीम को लाने के लिए उसकी ड्राफ्टिंग होती है, उसकी प्लानिंग होती है, बजट एलोकेशन होता है। तो अगर आपने ये काम पिछले 10 साल में किए होते तो जनता आप पर विश्वास करती। रवि जी, क्या दिल्ली की जनता की ये दिक्कत, मतलब उन्होंने कोई आपको समस्या कर दी थी कि उनके घरों के आगे दिल्ली सीवर का, जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी बह रहा था? आप ये बताइए, उनके बच्चे अपने घरों के एड्रेस नहीं बता पा रहे थे। मेरी तो यंग जनरेशन से बात हुई, मैंने उनसे पूछा और वो बिल्कुल इस बात को कह रहे थे कि हमें, क्योंकि मेरा एरिया जिस तरह से है, मैं अपने एरिया को समझती हूँ, तो वो कह रहे कि हम एड्रेस नहीं बता पा रहे हैं मैम, हमें दूसरा एड्रेस बताना पड़ता है, हमें द्वारका में रहते हैं, बताना पड़ता है। ये जो आपने आइडेंटिटी भी छीन ली ना दिल्ली वासियों की। दिल्ली का मतलब एक ऐसा शहर जहां कम से कम रोड, सीवर, पानी, बिजली, इसकी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। पर आप ये बताइए, मेरा सीधा आपसे सवाल, 1 सेकंड जी, 90,000 राशन कार्ड दिल्ली का कोटा ड्यू था, पेंडिंग था, क्यों नहीं बनाया आपने? अच्छा, लेकिन अच्छा, ये सारे प्रश्न आप पूछ रही हैं, मैं आनंद बोल रहा हूँ। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर इतना ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अच्छा रवि जी एक मिनट,
एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना ही अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये होता तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अभी 30 सीटें क्यों मिल रही हैं? क्यों उन्हें 43% वोट शेयर मिल रहा है? उनका तो वही हाल होना चाहिए था जो 2020 में बीजेपी का हुआ या 2015 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का हुआ। देखिए, दिल्ली में मैंने आपको कहा कि जो एक हालात है, इसमें 36 के बाद सभी नंबर बराबर है। मैंने पहली बात कही, हम वो 62 से कहां आ रहे हैं और हम 8 से कहां पर जा रहे जी। हैं। और जो बात है, अभी इन्होंने भी झूठ बोलने में कसर नहीं छोड़ी थी, तो जनता की में कुछ में कंफ्यूजन जरूर रह गया होगा, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो जब आया तब तक ये झूठ का इतना परपंच फैला चुके थे। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि ये जो आंकड़ा दिल्ली ने देखा है, ये जो मैंडेट दिल्ली को आ रहा है, ये आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार दिल्ली में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल केंद्र में, दोनों के कंपैरिजन का है। बोलिए, झूठ आनंद बोलने जी, में सवाल अभी भी कोई पूछने कसर नहीं दीजिए। रखी हाँ, है। आप सवाल एक बात का बोलने में जवाब कसर दीजिए, नहीं रखी है। एक बात का जवाब दिल्ली दीजिए के- मुझे, जी, क्या जी। माननीय प्रधानमंत्री अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती है तो जो जिस तरीके का मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी या सब्सिडाइज कहिए उसको, या बस यात्रा, जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है अभी, उन सबको चालू रखेगी? प्रधानमंत्री जी और नहीं, हम कह सब चुके हैं, वो कार्यकर्ता कह चुके हैं, हम दिल्ली की जनता को वो बता चुके सोशल हैं। वेलफेयर मैनिफेस्टो में, स्कीम चालू मैनिफेस्टो में है करेंगे। सर, मैनिफेस्टो दिल्ली और की जनता अभी को अभी बता बिदुड़ी चुके साहब हैं। कह के और गए दूसरी हैं बात, कि हम इन रवि जी, सबको मेरा धीरे आपसे धीरे सवाल खत्म है, करेंगे। तीसरी बात, ये प्रधानमंत्री का मैनिफेस्टो में भी वही प्रयत्न सूचना रहेगा दी कि जो इन्हें धीरे धीरे पहली खत्म कॉमेंट्री किया थी। जाए। जी, अभी कह गए हैं, आपके जो विधुड़ी साहब है वो खुद अभी कह गए हैं कि धीरे धीरे ये जो सुविधाएं दी गई है इनको प्रधानमंत्री खत्म करने उन्होंने का सुविधाएं प्रयास खत्म करेंगे। नहीं कहा, उन्होंने कहा रेवड़ियां खत्म होंगी सर। हाँ। आप भी ना, आप भी अगर आप किसी को कोट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबली कोट करें। मैं कहूंगा आप पूछिए प्रश्न। तो बिदुड़ी पर जी ने उन्होंने खुद ये कहा ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि सुविधाएं समाप्त होंगी। उन्होंने और ये नहीं कहा कि जो रेवड़ियां हैं, ये पत्थर के नीचे हाथ होता है तो झटके से नहीं खींचा जा सकता, आराम आराम से हम उसको ठीक करेंगे और गवर्नेंस को ठीक करेंगे। आप चाहे जितनी रेवड़ियां बांटे, आज जो नेगेटिव आम आदमी पार्टी, आप ये मानिए कि ये केजरी मॉडल ऑफ गवर्नेंस का रिजेक्शन है, आप ये भी मानिए जब आप ये बात करते हैं रवि आनंद जी, मैं अच्छा, रिजेक्शन नहीं कहूंगा। नहीं, ठीक नहीं। है, कुछ लोगों को देखिए लगता है किसी ऐसा को कि ये- जब कोई व्यक्ति यहाँ ये मौजूद नहीं है, देन उनको है, गलत कोट करना एक्सचेकर ठीक के नहीं है ऊपर, सर। वो गैर ऐसा नहीं जिम्मेदाराना है, उनको गलत उन्होंने मत कोट सरप्लस कीजिए। बजट दिया है उनको पूरे 11 गलत नहीं, साल तक उनको दिल्ली गलत। का। रमेश बिदुरी ने ये भी कहा कि जो अब तक मिल रहा है वो मिलता रहेगा, उसके ऊपर हम गवर्नेंस देंगे। वो तो आपने नहीं बोला। सरप्लस नहीं अब दिया। वो आपने क्यों नहीं बोला रवि जी? आपको वो बोलना चाहिए ना। Now देखिए, it's come to this that let's not the misquote people. surplus is being frittered and there's pressure even on the surplus. And in fact, one of the commissions that looks at finance of the Delhi government itself red flagged when Mr. Kejriwal announced the 2,100 rupee scheme for women, said that this time this will erode this buffer that Delhi has. And that is because Mr. Kejriwal is not wanting to take the centre's help. Had he taken Ayushman Bharat from the centre, the ration scheme, etc., he wouldn't have to pay from the surplus of Delhi. That's the problem. सर 72,000 करोड़ का जो After सरप्लस 11 था years. सर, उस सरप्लस को आपने डेफिसिट की तरफ लेके आए, तो आपने कैसे आपके मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आपने फायदा पहुंचाया? दूसरी बात, आप कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट डजंट प्ले द सैलरीज। पुलिस की सैलरी, सरकारी ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी सब सेंटर देती है। तो आपने कौन सा रेवेन्यू जनरेट किया? 2 लाख और सर करोड़ सीएनजी का रिपोर्ट से revenue बाद मेट्रो से आप 250 करोड़ रुपए करोड़ जनरेट रुपए हुआ देते और हैं कोई और रेवेन्यू आप जनरेशन सर्विस नहीं पे हुआ। सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, और कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ सर। आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू। यू गॉट टू जनरेट रेवेन्यू टू बी एबल टू स्पेंड। The first If you're thing taking that money is from going to somebody else happen- and spending, how is that generating Anand, the revenue? first thing that is going to happen is that 11 CNAG reports will be tabled in the House. And we will then find out what really is the problem in Delhi financially. Kamalji ji, thank you. Ajay Alok of the BJP is with us. Yes, Rahul. One continue. small comment I want to make, because there's another important election in Milkipur that has happened, and a colleague and a dear friend Sachin Singh has just tweeted, and he says it's literally 80-20 in Uttar Pradesh. 80-20. 80-20. Out of the 10 assemblies, 8 the BJP has won, which means that Yogi really has found his mojo. He has been able to tell everybody that, look, what happened in Lok Sabha was not quite the way I think across the script was written for Bharat, me. everybody has realized Yeah. 1, 2, 3 things. I think most importantly, the BJP must have realized that arrogance does not work.
overconfidence does not work, and the voter appreciates humility. You go to the voter, talk to the voter will trust you. You take the voter for granted, the voter will reject you. And I think Mr. Kejriwal is also realizing that, and and the Aam Aadmi Party is also realizing that. Sandeep Dixit seems to have conceded. Yeah. Sandeep Dixit seems to have conceded in favor of whom? Has he said that? He says the BJP is forming the government. We raised the issues, but I think people thought that we are not going to form the government. We accept the decision of the people. So, well, considering that it's 0 for the Congress right now. No, 42-28 now. 42-28 now. Ajay Alok ji, if good morning, it seems good news. तो दौलत राम की चाट और जलेबी अगर बीजेपी ऑफिस में बटेगी, थोड़ा आप शायद CNN न्यूज़ 18 की तरफ भी भेजेंगे, क्योंकि हमने राहुल शिवशंकर से वादा लिया है कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो यार दिल्ली में दौलत राम की चाट वो जरूर खाएंगे. अपना डाइट रूटीन तोड़ेंगे. राहुल जी बिल्कुल खाएंगे, राहुल जी भी बिल्कुल खाएंगे और आनंद जी भी बिल्कुल खाएंगे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सुनामी. आपको तो पक्का खिलाएंगे. Beginning of tsunami. And it will crystallize. He and says will cross beginning the of 50 tsunami. mark. हाँ. Why do you say beginning of tsunami, Ajay ji? You believe these numbers will further consolidate in favor of the because BJP? now, yeah, it's an upgoing trend, and we have seen, and you have covered so many elections, Rahul, and you know when the upgoing trend is there, it always keeps on moving up and up and up. So at the end, right now, 5th or 6th round of counting is over, and we are consolidating. The leads are extending. In some areas, we are leading by more than 17,000, 18,000 votes. And more or less is going to figure out, and we are going to cross the 50 mark. Now let me tell you one thing. This is a stamp of Prime Minister's credibility, because this election turned upside down after 2nd of February Prime Minister's rally, when he said that I will change the face of Delhi in the next 3 years. And mark my words, we have given this in our Sankalp Patra that the whole Yamuna of 56 kilometers will be changed, the riverfront will be there, and this will add to 30,000 crores economy plus just with Yamuna. With what Yamuna we have looted. They have looted 7,000 crores. We are going to take 30,000 crores from that Yamuna after 3 years. And this is going to change the face of Delhi. He it's said going to be Viksit the Bharat ki tourist Viksit hub, Delhi. and it's going to be the one of the international destinations. Yes, he said Viksit Bharat, Viksit Delhi. What Kejriwal that's used to the views. say, what Ajay ji, just what give me Kejriwal Anand used to Burro, say that just- I'm going to sorry, make it just Paris, 30 seconds. we are going sir. to make it a reality. We are getting pictures of the war room, BJP war room, Virendra Sachdeva, Bajayant Panda, everybody sitting and they're all applauding. Let's listen in. I think somewhere the war room has celebrated a BJP victory. Ajay ji, what is it that the numbers are not showing yet? What is your final projection? Coming back to you, BJP war room में तालियां थी, बैजयंत पांडा जी बैठे हैं, वहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा हैं, वहाँ पर संजय मायूख, so many others were sitting, जिन्होंने सबने काम किया. war room से तस्वीरें आ रही हैं. अजय जी, what is the internal prediction of the BJP expectation? Well, the current election commission data with me showing that we are leading in 43 seats, and Aam Aadmi Party is trailing as going down, and it's on 27. And next 1 hour, I'm sure we will cross 50. Oh, so the confidence is of 50. Rahul Shivshankar with us, Abhijit Majumdar also, Smita Prakash If also it's with us, staying at- Chetan listen, Bhagat if it with is us. staying- Abhijit Majumdar had the question. Yes. Ajay Alok ji, my question to you is, from your figures, from the figures that you have, where do you see BJP gaining? Which section of society do you see BJP gaining the most from? Is it the middle class, the women? Well, we are gaining from every section of society, because every section of society has been betrayed in the last 5 years. If you calculate, 2020 election was on the performance of Kejriwal from 15 to 20, where he delivered all the freebies. Now from 20 onwards, when the corona came, the desperate chief minister was crying in front of his crowds, दिल्ली के पास 6 घंटे की ऑक्सीजन बची है जी, दिल्ली के पास 8 घंटे की ऑक्सीजन बची है जी. A leader is not supposed to be helpless. He's supposed to be working for the people. So the big breaking news. During corona, The big whole breaking news. Sheesh Mahal was made. Yeah, no, and this you're was right. exposed in front of the public. And I think Now this is next- really the Sheesh Mahal and the impact of the Sheesh Mahal, Ajay Alok ji, being that Mr. Kejriwal's halo of incorruptibility has crumbled, and that's going to be a problem. But the big breaking news now that is coming through,
whether it was Ms. Kamaljeet who spoke to us or it is Ajay Alok, is that the BJP knows that they've got this election in the bag. Oh, yeah. This election has been called by the BJP. Yeah. Their war room is in congratulatory mode, self-congratulatory mode. This election is over. Now it's only a matter of margins. Yeah. So let's put that out there. And I just want you, Zach, before we go back to Ajay Alok ji, to give us a quick one on the VIPs. Where are the VIPs right now? What's happening there? The three big ones were Kejriwal in New Delhi. Kejriwal is currently trailing. Parvesh Verma of the BJP is leading in that seat by a little over 2,000 votes. Neighbouring constituency of Jangpura, where Mr. Sisodia is currently leading. Again, very, very thin margins, little over 2,000 votes. But in Kalkaji since morning, which is the sitting Chief Minister's seat, Miss Atishi's seat, she's been trailing since morning. She's not taken the lead even once. But I must say, the margins are still fairly thin, again around the 2,000 vote mark. So these are the three big constituencies. New Delhi, where Mr. Kejriwal is trailing. Jangpura, where Mr. Sisodia is leading. And Kalkaji, what where about Saurabh Atishi- Bhardwaj? How Saurabh is he Bhardwaj doing? is also trailing. Again, by a 4,000 or so votes, Saurabh Bhardwaj is trailing to Shikha Roy, who I think was a mayor of Yes, one of the yes, South she Delhi was. That's corporations. right. Again, not a candidate you would expect would defeat someone like a Saurabh Bhardwaj, but he's trailing by about 4,000 odd votes. And so is Mr. Bharti. Somnath Bharti in Malviya Nagar is also trailing to Mr. Another Satish heavyweight. Upadhyay, again by about 4,000 And odd if we votes. just quickly look at the number of seats that were changed by the AAP, how is that? Is the anti-incumbency factor So, there? AAP dropped 24 of its MLAs, almost a third of its legislature contingent. Out of those 24, BJP is leading in 15, AAP in 9, but that's a pickup of 14. So, BJP picked up 14 out of these 15 seats where the BJP is leading. 14 of those were won by the AAP the last time around. The AAP strategy of dropping its sitting MLAs hasn't quite worked. Hasn't worked. The only person who's benefited, perhaps, at least at this point, is Sisodia, who's a little ahead. Otherwise, both Atishi and Kejriwal trailing right now. Correct. Even Mr. Jain, Mr. Satyendra Jain, who was leading earlier, is now currently trailing in Shakur Trailing. Basti. So, yes. About the upper class and the middle class and the lower middle class. Many of us tend to think that it's the lower classes which don't have access to civic facilities, which have issues with sewage, with crowded garbage dumps and things like that. But unfortunately, in the past couple of years, Delhi has become a city where even the sophisticated posh elite who live in these tree canopied areas, even they are facing issues of drains not being cleaned, overflowing drains, traffic issues, no parking in the common areas. These are and pollution, and then because of the the Kisan Andolan which happened as a result of that, the traffic jams. These are things which even the upper middle class and the posh and elite, even they are sick and tired of a government which was in power, unable to handle even in the sophisticated posh areas. So let's have a look. These You're right. civic Let's have a issues- look at the Yeah. South Delhi seats and see whether they have also sort of said thank you, but no thank you. Other than Mr. Bhardwaj. So if you look at the middle income seats, again the BJP has the edge there. They have 17 to the Aam Aadmi Party's 11. I think the two pockets where the BJP has really gained in these middle class seats are one in West Delhi, where you have seats like Harinagar, Moti Nagar, Rajouri Garden. Again, seats which the AAP used to have a bit of a stranglehold on. There the BJP seems to have taken substantial leads. These are on the western side of Delhi. Again, on the eastern side, other than Vishwas Nagar, where they've won from before, they're leading in Krishna Nagar, they're leading in Gandhi Nagar, they're leading in Rohtas Nagar. Again, East Delhi, middle class, very middle class sort of And this would include constituencies. Atishi's seat, where she's trailing by 2,800 votes. Yeah, Atishi's seat is in Kalkaji, that's in South Delhi. Right. But the only sort of middle class seats or lower middle class seats where the AAP seems to be sort of holding on to, seats like Wazirpur, for example, or seats like Sadar Bazar. You have Patel Nagar, where the AAP candidate is leading. You have Karol Bagh again, where the AAP candidate is leading. But really, in the western side and in the eastern side of the middle class constituencies, I think it is the BJP that's leading. No, in West Delhi. But Atishi and Praveen Khandelwal, BJP Okay, MP, is with us. Mr. Khandelwal, good morning. Is it going to be a glorious morning or a good morning? अच्छी morning होगी या बेहतर morning होगी? आपको क्या लग रहा है? बीजेपी 50 का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं? देखिए 50 से ऊपर जाएंगे। आज का दिन दिल्ली के लिए अच्छा है। मैं केवल ये कह सकता हूं कि
दिल्ली की जनता ने आज अपने दुर्दिन खत्म किए हैं और अच्छे दिनों की ओर दिल्ली चल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार देगी और आज से दिल्ली के डेवलपमेंट की नई कहानी भाजपा लिखेगी। प्रवीण जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ। एक बात बताइए कि क्या सबसे बड़ा फैक्टर है, क्या महिला वोटर को तोड़ पाई बीजेपी, या झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स के लोग थे जो बीजेपी की तरफ आ गए? क्या फैक्टर है कि इतना बड़ा रुझान बीजेपी की तरफ हो गया आपसे हटकर? आनंद जी, मैं अगर आपको सही बताऊं तो ये इंक्लूसिव और कंक्लूसिव कैंपेनिंग थी भारतीय जनता पार्टी की। नंबर एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का जो विश्वास और आस्था, दिल्ली के लोगों ने कंपेयर किया कि मोदी जी के नेतृत्व में जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है जी। अरविंद केजरीवाल को 2-2, 3-3 बार दिल्ली की जनता ने मौके दिए, लेकिन 10 साल में डेवलपमेंट का सिंगल काम दिल्ली के अंदर नहीं किया गया। तो जब लोगों ने कंपेयर किया तो निश्चित रूप से मोदी जी की क्रेडिटेबिलिटी कहीं ज्यादा है अरविंद केजरीवाल से, और इसलिए दिल्ली की जनता ने आज अरविंद केजरीवाल को सजा दी है, वो सजा जिसके वो हकदार हैं। पीएम जो करते हैं, कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। उन्होंने एक ख्वाब भी दिखाया विकसित दिल्ली का, ये कहा कि विकसित भारत के साथ साथ भारत की राजधानी दिल्ली भी विकसित होनी चाहिए। तो दिल्ली राजधानी जैसे नहीं लगती, ऐसा कई लोगों का के मन में था। लेकिन अगर रणनीति की बात करें तो भाजपा का जो बीजेपी का दिल्ली यूनिट है उसने इस बार क्या अलग किया 2020 के बनिस्बत? व्हाट वाज डिफरेंट दिस टाइम? क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर एक प्रदेश विभाग को नहीं ठीक कर पाई, वो है दिल्ली प्रदेश बीजेपी। तो इस बार क्या ठीक हो गया, ये बताइए। ठीक ये हो गया कि दिल्ली को उस गिरोह से मुक्ति मिल गई जिस गिरोह ने दिल्ली को 10 साल छला है, दिल्ली के साथ धोखा किया। आनंद जी, आप स्वयं देखते होंगे 10 साल में दिल्ली में एक नया कॉलेज नहीं बना, नया स्कूल नहीं बना। मैंने दिल्ली में कोई सड़क बनती हुई नहीं देखी, कोई नया फ्लाईओवर नहीं देखा। दिल्ली का व्यापार दूसरे राज्यों में चला गया, दिल्ली के लोग पड़ोसी राज्यों में नौकरी करने गए। मैं समझता हूं इससे ज्यादा बदहाल स्थिति दिल्ली की हो नहीं सकती। तो ये जो फैक्टर थे, ये फैक्टर और नरेंद्र मोदी जी का जो कहते हैं वो करते हैं वाला जो एक सिल्वर लाइन है, वो लोगों के दिमाग पर अंकित हुआ और भाजपा आज दिल्ली में बड़ी सरकार बना रही है। अगर अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार जाते हैं, आतिशी अपनी सीट हार जाती हैं, पर सिसोदिया जीत जाते हैं, तो इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, मतलब इस सब का एक ही है कि ये जो आम आदमी पार्टी नाम की जो आपदा है वो दिल्ली में खत्म होगी और अब पंजाब की बारी है। तो आपको लगता है इसका सीधा असर पंजाब पर भी पड़ेगा? देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की या आम आदमी पार्टी की कोई पॉलिटिकल लीगेसी नहीं थी। एक आंदोलन की उपज थे, शुचिता की राजनीति करने आए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लोग कांग्रेस से परेशान थे, लोगों ने भरोसा दिया और उनके भरोसे का कत्ल अरविंद केजरीवाल ने किया। वो दोषी हैं दिल्ली की जनता के। पर आप ही मानेंगे कि बीजेपी भी अब रेवड़ी पॉलिटिक्स पर ही उतर आई है? जो आपने वादे किए, बीजेपी ने भी वही वादे कर दिए, कहा जो आपको मिल रहा था वो अब आगे मिलेगा, हम थोड़ा ज्यादा दे देंगे। वो 2100 कह रहे हैं, हम 2500 दे देंगे। फ्री बस तो अभी भी रहेगा, फ्री बिजली अभी भी रहेगी। तो आपकी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कैसे डिफरेंट हो गई? ये अब हमारी सरकार बनेगी ना, हम बताएंगे ना। और कम से कम हमें समझना पड़ेगा कि फ्रीबीज और संकल्प में अंतर क्या है। फ्रीबीज है जो चुनाव के नाम पर दी गई। अरविंद केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियां बांटी लेकिन दी नहीं किसी को भी। और अगर भाजपा ने महाराष्ट्र में जो कहा, राजस्थान में जो कहा, छत्तीसगढ़ में जो कहा, मध्य प्रदेश में जो कहा, हमने वो किया, तो वो हमारा संकल्प है और वही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो स्वयं इस बात को सुनिश्चित करेंगे। तो अब दिल्ली की जनता ने हमको मैंडेट दिया है और हम दिल्ली की जनता के मैंडेट की रक्षा करेंगे। चलिए, फिलहाल तो जीत आपकी तय लग रही है, निश्चित लग रही है, उसकी बहुत बहुत बधाई। Praveen Khandelwal ji, thank you for speaking with us. I think we should call the election. I don't see this turning in a way that BJP will come down below 35. I think it's time to call the election. It's in 41 BJP, 29 Aam Aadmi Party. The close races are about 3 or 4 seats.
like I said, it's not going to flip in such a huge way that, yeah. There So you go. let's call that. So the BJP with 42 leads, clearly in pole position to come back and wrest control of the state of Delhi. Delhi Vidhan Sabha for the first time since 1998. The BJP coming back into Delhi and it sweeps Delhi handsomely. 5 big takeaways here. I mean, there's no doubt about this. This is a massive achievement. 3 decades of being out in the cold, reversed, completely reversed, and now you can call it the deflation of the AAP. Rahul, I thought you'd What will be the appreciate 5 the big graphics, takeaways? the Yeah, I graphics that know. we are having, the Black Hawk and the That India sad Gate. Neta has and- gone. You know, wo jo jhola. The Lotus Jhola wala temple. Neta is gone and the copter is Come there. on, man, I mean- no, Have a nice I word can. for Look The at only the thing blue I sky. Yeah, no, blue no, and- skies. Can you imagine? Not just that. Blue I sky think thinking. no, among the 5 big takeaways, let's start with you, Rahul. Yeah. Would you start with the fact that the Prime Minister continues to be the most trusted face and a recalibration of political strategy obviously, and tonality? I mean, that goes without saying, but yielded I think dividends. the correction that the BJP has made is to run a localized campaign. We saw it in Haryana, we've seen it. So the big thing for the BJP, the big takeaway, whether it's Maharashtra, whether it's Delhi, whether it's Haryana, is localize, go vocal for local. They've actually taken the Prime Minister's slogan and turned it into an election. So it's local, that means local Yes. politics. Yeah, go for local politics, number one. Number two, most importantly, the AAP has a huge existential crisis on its hands. You can, as Rashid Kidwai, where is he when you need him? He says that the loser argument just pause is the, at point number Yeah. 2. Quick update. Prime Minister Narendra Modi will be at the BJP headquarters at 6:30 p.m. this evening. Arun Danta is joining us live. We'll go to him after we finish the takeaways. So the third point, very importantly, is that the BJP has realized that raveries do work on the ground. Now, whether you want to call them raveries or welfare or what have you, the point is, in a situation where, and this is a tacit acceptance also of the fact that there is stress on the ground, okay? So they've realized that we can't win an election now only on the promise of good governance. We also have to sweeten the pot a little bit. So those are 3 important things. 4, the India alliance under pressure. You're going to see deepening fissures. I don't know if it will survive to the next election, which is Bihar, because there the Congress will be asked many questions. They will make a demand for more seats. People will say, I'm sorry, there might be a problem there. And fifthly, Right. the entire problem that the BJP faced of perception after the Lok Sabha is gone. Gone. It's Okay. finished. Manjinder Singh Sirsa, Sirsa Mr. is Sirsa, live yeah. with us, leading by 11,000 votes. Manjinder Sirsa ji, namaste. सत श्री अकाल एंड पहले ही मैं कह रहा हूं बधाइयां 11,000 वोट का 12,500 तो एज वी स्पीक वो तो और ज्यादा बढ़ गया तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं हाउ इज द फीलिंग द फीलिंग वी आर जोश इस जगह ना जैसे पूरा हाई जोश में है, जोश इज हाई। और सबसे बड़ा क्या है कि दिल्ली में जो बदलाव आ रहा है, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली के लोग समझेंगे। दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार दिया मोदी जी को। जब मोदी जी ने एक लाइन बोली कि मैं प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली की सरकार चलाने के लिए भी समा दूंगा, तो लोगों को विश्वास हो गया कि अब दिल्ली को बचाया जा सकता है। तो आपदा पार्टी बाहर जा रही है, दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार आ रही है। गंदे पानी से, गंदी हवा से, गंदी यमुना जी से और करप्शन और बेईमानी और झूठ और बेईमानी वाले बहानों से छुटकारा मिलने जा रहा है। ये दिल्ली की बहुत बड़ी जीत है। ये भाजपा की जीत नहीं है, ये दिल्ली के आम लोगों की जीत है। ये उन लोगों की जीत है जो बहाने सुन सुन के, जिनके कान पक चुके थे झूठ बोल बोल के, जिन्होंने कान पक चुके थे झूठ सुन सुन के। 15 सीटें खरीद रहे हैं, 18 एमएलए खरीद रहे हैं, 25 एमएलए खरीद रहे हैं। कमल जो है लोटस ऑपरेशन फेल कर दिया। क्या क्या इतना झूठ बोला है कि समझ में नहीं आ रहा अब तो क्या जवाब दे। तो इसलिए ये जीत दिल्ली के लोगों की जीत। सबसे बड़ा फैक्टर दैट वेंट अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल एंड द आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से? तो देखो एक सब जस्ट एक कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में एक फैक्टर कभी नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा फैक्टर उनके खिलाफ यही गया कि जब मोदी जी ने कहा कि ये बहाने लगाते हैं, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दीजिए, आप मुझे देश की सरकार आपने दिया, दिल्ली की सरकार में मुझे दीजिए, मैं खुद समाज सरकार चलाने में लगाऊंगा। मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था दिल्ली के लोगों के लिए कि हाँ, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि मैं खुद समाज वगैरह चलाऊंगा तो फिर दिल्ली बदल तो रही है। 2 तारीख ये turning point था। उससे झूठ और जी बजट के बाद आई थिंक वी जस्ट लॉस्ट हिम मोमेंटरली, विल ट्राई एंड गेट हिम बैक एनी टाइम। सो ही इज सेइंग आफ्टर द बजट दैट रैली वेर ही सेड कि आपने बाकियों को 25 साल मौका दिया, एक बार हमें 5 साल दे दीजिए, मौका दे दीजिए। विकसित दिल्ली का स्वप्न का वादा उन्होंने किया था। अनिल एंटनी ऑफ द बीजेपी इज ऑल्सो विद अस। अनिल, कंग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर। दिस इज आनंद नरसिम्हन हियर विद मी, जाकिर जैकब एंड राहुल
Rahul Shivshankar is also with us. Abhinandita of the Aam Aadmi Party also with us. Commiserations at this point, although the dust has not yet settled, the counting is still on, but clearly the trend's not favouring the Aam Aadmi Party at the moment. But Anil, how would you look at this performance of the BJP in Delhi? Thank you. Like you rightly said, it's 7 or 8 rounds of counting is over. We are very sure that by the time the counting is fully over, our numbers will be even higher. It's the first time in 27 years that the Bharatiya Janata Party is going to come back in Delhi. And this is our best ever mandate in Delhi also. One thing that we have seen very clearly after the Lok Sabha elections, the Lok Sabha elections itself was a historic mandate for us, where just for the second time in India's history, a Prime Minister came back for the third time. And after that we saw elections in Maharashtra, in Haryana, and now in Delhi. And everywhere the people have given a very clear mandate for us, our best ever results in each of these states, where the people are clearly saying that they would like development progress and they would like a double engine government that is led by our Honorable Prime Minister and on the national stage. Rahul Shivshankar, we look at Delhi, there are other... I've just got an update and Rahul has a question. Abhinandita is also there. Anil, actually staying with you only. Arvind Kejriwal, after 8 rounds in New Delhi, is trailing by 430 votes. Yeah, you know, Big that statement 430 vote, I'm not going to sort of jump at it right now, but, you know, in a very tight contest, small constituencies where now only very few rounds are left for counting, playing catch-up is difficult. This clearly shows that he's in trouble. And, you know, I want to make a point. AAP's existential crisis will begin now because the party has never dealt with loss in its own bastion, in its cradle. How will it now behave with loss? How does it cope with loss? That's the fundamental question that I want to come straight to the AAP spokesperson Abhinandita Mathur, yeah. Ms. Sharma. Ms. Mathur. Ms. Mathur, sorry. Ms. Mathur, please. How will the AAP begin to cope with this? You've never lost in Delhi. Delhi made you. Rahul, first we'll have to wait for the results. We'll have to wait for the counting to finish. But let's say that even if we were to say that, you know, AAP does not form the government, if you take that as a hypothesis right now, I would like to say that, you know, this is not just a win, this would not just be a win for the BJP, but actually the entire machinery that enabled the BJP to crush the Aam Aadmi Party or try to crush. As far as we are concerned, you know, we are not very worried about the future because we'll definitely thrive. We are not your routine politicians, you know, we are activists, we are strugglers, we will hustle and we will come together. And despite all the attacks on us, despite the ordeal that we have faced, I mean, the entire machinery against one man, Arvind Kejriwal. No, but Ms. Mathur, one second. You said you are activist. The challenges that we faced, no, but Ms. Mathur, you said you are activist. No, very well taken, that point, you're activist. But when your great activism was centered around corruption, or fighting corruption, and Mr. Kejriwal, embroiled in corruption cases, gets a thumbs down from the Delhi voter, what is the issue that you're going to now coalesce around? No, Rahul, things are not that simple. There are allegations of corruption on various politicians, but as soon as they join the BJP, they magically get clean. So I don't think things can be put this simplistically. And these are all allegations, but even if you go on the ground, people will have their own reasons to say why they may vote for the BJP vis-a-vis the Aam Aadmi Party. But I don't think anybody would ever say or understand that Kejriwal ji ne koi corruption kiya, koi apna ghar leke gaya, kuch aise kiya. Nobody believes that, and I'm telling you, it's but a matter he made of it about that, this. He said, you know, this people election will is also about my imandarness, and I'm bringing that to you. This is a referendum on me and my cleanliness. So how can we now suddenly change the goalposts? Let's wait till 5 p.m. for us to because even as we speak, Abhinandita ji, it's 45 and 25 in favor of the BJP. Anil Antony, do you believe this entire Kattar Imandar and Kejri model of governance comes a cropper? It comes crumbling down now? See, in Delhi, this is a clear vote of no confidence against the Aam Aadmi Party also by the people of Delhi. We all know how this party came into being many years back, 10, 12 years back. It came as through an anti-corruption crusade. Then it was a party that was claiming to be a party of a difference, where it was against VIP culture. It was claiming to be for good governance.
But finally, in the last few years, we saw that the party was doing everything that it claims it was against. Most of their ministers, including the chief minister, went to jail at different points of time for a lot of corruption cases. Even now, there are undergoing investigations. Many of them are convicted too. Then the party that claimed that one day it will make the Yamuna like the Thames, and now it has become a toxic dump yard. The Sheesh Mahal became a symbol of profligacy. And for every malady in the state, it was a state where even in 2014, where Indian economy was only half our the current size, a 2 trillion economy, then itself Delhi was a state that had a surplus of around 10,000 crores. Right. And this year, the projections show that this, for the first time ever, it is going to have a deficit. Did you also... So there was massive misgovernance. There was massive misgovernance, and for every malady, the Aam Aadmi Party was either saying that the center is responsible. Have a reaction. There is a reaction. The people are tired of... The people are... Anna Hazare said that Arvind Kejriwal did not heed my advice. But let me ask you what worked for the BJP. Did the BJP this time, rather than nationalize the election, localize the election? Because we saw each group, each community, every part of Bharat which is residing in Delhi being addressed. Even Malayali associations were addressed. Telugu groups were addressed. Marathi groups were addressed. Each group, each person by big weights, may have prominent faces of the BJP. Did you really localize the election this time, and did that help you? See, Delhi is the Dil of India. It is like a microcosm of entire India. You have all, like you look at Delhi, like you have people from everywhere. There are almost like 3-4 lakh Malayalis in Delhi, like every other state. And this time, you look at what we have done in the last 10 years, we have created almost, our Prime Minister himself has initiated over 300 plus schemes that is meant to reach every household, where almost every household are Labharthis of 6-7 schemes of us. There are from the Awas Yojana to Jal Jeevan Mission to Swachh Bharat Mission to even the Ayushman Bharat project, where almost 50 crore plus beneficiaries are there across India. After the third win we had in the Lok Sabha, we ensured that everybody over 70, they are going to get blanket free insurance coverage. And in Delhi, what happened? One of the 2-3 states which actually decided that this particular scheme won't be available for the people. So we wanted to ensure that we reach out to every single household, just like we have been doing across India. And yes, we did put a lot of effort on the ground. I want to ask Abhinandita a question. Abhinandita, what we have seen, and we've shown this on the Magic Wall since the morning, you've lost vote amongst key vote banks, lower class voters, Juggi Jopadi voters, women voters, Purvanchali voters. These were all solid vote banks of the Aam Aadmi Party. You've eroded that to the BJP. How and why and from where will you start again? Mr. Kejriwal could likely lose his seat, New Delhi. There are many people to give credit to for this situation. I mean, starting from the LG to, like all the agencies, as I said earlier, the way, the people of Delhi were made to suffer in these last 3 years. I mean, there was, of course, COVID, and after that, just the arrests and just completely, not letting the government work. And we've all been in the government, worked in the Sachivalaya to know how things were literally like stalled. So I think that there are many factors. One is, of course, the BJP's propaganda machinery is much stronger. Also, I think that people genuinely, did want to vote for the Aam Aadmi Party, or perhaps have, and we will have to only wait till 6 p.m. to analyze this better. And, obviously these will be concerns for us as well. We will look at every demographic, every gully, every booth to see what has happened. But I think we would wait. Is it also possible, you think, Abhinandita, that a large number of people in Delhi were just sick and tired of this cat fight that was going on a daily basis between state and centre, and they said, okay, fine, if that means giving, the same party power in both state and centre, then so be it. That is what the people were made to feel. There was a reason why the government was stalled. There was a reason why, their gullies and nalas could not be cleaned as we would have liked to. That this is all happening by design is something that we have to remember and worth paying attention to, I think. That whether or not people understand the chronology, we get 67, we get 62, and after that, that if you let Arvind Kejriwal work, there is no way you can defeat him.
There is no way you can beat the work of the Aam Aadmi Party because it's actually serving the people. It's doing unprecedented work, for the poor section, for women. So, I mean, obviously BJP had to do everything it can in its capacity and with all its might to stop Arvind Kejriwal. And what the people have decided, we will know later, but we will accept it with due respect. Well, beyond the optics and beyond the posture, as far as television screens and media and as a spokesperson is concerned, I hope that there is a realistic introspection that did somewhere this Kejri model of governance led down the people of Delhi and did the politics of perception also hurt, because Anna Hazare Abhinandita ji has just now said that Arvind Kejriwal seemed swayed by money and power. He did not heed my advice. That coming from the man who stood right next to Arvind Kejriwal in the India Against Corruption movement 12 years later should be perhaps a message. And somewhere did Sheesh Mahal, did the Yamuna aspect, did some of these aspects come back to hurt Mr. Kejriwal, despite perhaps his best intentions and the AAP's best intentions for Delhi. And the other thing is, Delhi is your fountainhead. Delhi is your base that allowed you to become a national party in less than a decade. And that losing Delhi today could also hurt your prospects in other states, including Punjab, Gujarat, and some of the other places where you had aspirations. I'm just